दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब तो आप लोग सब पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट कर ही चुके होंगे। मैं बहुत लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना उसके लिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे कम से कम नहीं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 10 से 12 लोग बोल चुके हैं अभी तक, जो कि मेरे लिए काफ़ी है। मेरी ऑडियंस के हिसाब से 10-12 लोग अभी तक बोल चुके हैं कि पैकिंग वाली वीडियो बनाओ, पैकिंग वाली बनाओ। और अभी क्या है कि यार मैं शिफ्टिंग वगैरह कर रहा था, तो मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैं दुनिया भर का काम करके आया हूँ, बट मैंने सोचा चलो यार इस वीडियो को बना के ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब बनाऊँगा जब आपकी किसी काम ही नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। और आपको हम एक लिस्ट आपके लिए बताते हैं कि आपको क्या क्या लाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले जो सेगमेंट आने वाला है वो किचन में आपने देखा ही होगा, मेरे ब्लॉग्स अगर आप देखते होंगे कि मैं तो वही खाने का शौकीन इंसान हूँ। तो जो है मैं किचन का सबसे पहले ही रखता हूँ प्रायोरिटी में। तो किचन में अगर आपको भी अच्छा खाना बनाना है तो आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई मैंने इसमें लिख रखा है मसालदानी या मसाला बॉक्स, जो होता है ना अपना अलग अलग खाने होते हैं, इस पर फिर ऊपर से ढक्कन लगा लगता है। तो यहाँ पे मिलता तो है बट बहुत महंगा मिलता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये चीज़ इंडिया से ही लेके आना। इंडिया में बहुत सस्ता मिलता है। आप अगर आसपास बुध बाज़ार वगैरह लगती हो ना, वहाँ पे इतना सस्ता मिल जाता है, यहाँ पे इतना महंगा मिलता है। यहाँ पे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट्स हैं वो 20 से 24 डॉलर है, और इंडिया में तो कितने का यार, बहुत महंगा मिलेगा तो 250 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये तो मसाला बॉक्स ज़रूर लेके आना। फिर दूसरी बात है इंडियन स्नैक्स। देखो ये ऐसी चीज़ है कि ये ओवर द टाइम ख़त्म ही हो जाएगी, बट अगर आप गुजरात वगैरह से तो आप तो लाएंगे ही लाएंगे। मैंने गुजराती फ्रेंड्स मेरे देखे, वो तो इंडियन स्नैक्स खूब सारे लेके आए। थेपला, फाफड़ा, ढोकला तो नहीं, बट थेपला फाफड़ा ये सब तो लेके आते हैं वो लोग। तो और खाकरा वगैरह भी लेके आए। तो बाकी इंडियन स्नैक्स में आप जहाँ से हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, इंडिया में किसी भी कोने से है ना, अपने तरीके का जितना सामान आप ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना आप ला सकते हैं सामान ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि कम से कम 3-4 महीने तो चल जाएगा यार, अच्छा लगेगा। इंडिया की याद आएगी, एकदम होम सिकनेस नहीं होगी। तो चलो फिर तीसरी चीज़ है कि अच्छा मसाले, जो मसालदानी तो आप लेके आएंगे, मतलब मसाला बॉक्स तो आप लेके आएंगे, लेकिन उसमें जो मसाले हैं ना वो उसमें रख के मत लाना, अलग से लाना, क्योंकि इंडिया के और यहाँ के मसालों में बहुत डिफरेंस है। और कुछ मसाले हैं जो इंडिया में ही मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। कुछ हैं, मतलब ऑथेंटिक वाले नहीं मिलते हैं, समझ लो। जैसे कोरिएंडर पाउडर, मतलब वो टेस्ट तुम्हें यहाँ पे नहीं आएगा, वो इंडिया वाला मसाले का नहीं आएगा। तो अगर हो सके, देखो ये फिर तुम्हारे ऊपर है, बट अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मसाले लेके आना। मतलब इतने भी मत लाना कि यहाँ ख़राबी हो जाए रखे, बट कोशिश करना कि हाँ कम से कम 3 से 4 पैकेट, 3 पैकेट तो मिनिमम लेके ही आना, मैं ये बोलूँगा। मतलब हल्दी वगैरह, नमक मत लेके आना। नमक तो चलो मिल जाता है आराम से, मिल तो मसाले भी आते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आता मसालों में, वो टेस्ट नहीं आता। तो हो सके तो मसाले ज़रूर लेके आना, एज़ मच एज़ यू कैन। फिर भाई यूटेंसिल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रेशर कुकर बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है प्रेशर कुकर का थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, बट आप ये समझ लो कि यहाँ पे प्रेशर कुकर का इतना ज़्यादा महंगा मिलता है ना। आप किसी भी इंडियन स्टोर में जाओगे, प्रेशर कुकर बहुत एक्सपेंसिव है। हो सकता है कुछ जगह पे सस्ता मिलता हो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला। मेरे फ्रेंड्स में भी मैंने पूछा है, किसी को आज तक प्रेशर कुकर मिला है, मतलब बहुत महंगा मिलता है। तो प्रेशर कुकर हो सके तो ज़रूर लेके आना। और उसी के साथ साथ आप जिस तरीके का आप खाना बनाते हैं, अपने तरीके के बर्तन, जो कॉमन बर्तन है जैसे कि कढ़ाई है, तवा है, और क्या होता है फ्राई पैन वगैरह होता है, ये सब तो लेके आना ही आना। मतलब कुछ बर्तन तो आप ये रख ही लेना, क्योंकि बर्तन क्या है, अगर एयरबीएनबी में जाओगे तो भी यूज़ करना है, अगर कहीं पे शिफ्ट होगे तो भी तुम्हें चाहिए, यहाँ पे आके लोगे तो ये समझ लो कि यहाँ बहुत पैसे खर्चा हो जाएंगे। तो बर्तन ज़रूर लेके आना, जिसमें कि कढ़ाई, तवा, फ्राई पैन, सॉस पैन और कटलरी का थोड़ा बहुत आइटम ना। कटलरी बहुत ज़्यादा मत लाना। यहाँ पे थ्रिफ्ट स्टोर्स में आपने देखा ही होगा, मैं लेने गया था, बहुत सस्ता मिलता है। कटलरी बहुत ज़्यादा नहीं, अपने भर की थोड़ी सी लेके आना। 1-2 प्लेट ले आना, कुछ चम्मच काटे ले आना, ये सब। अच्छा ग्रेटर जो होता है ना, जिसमें अदरक, जैसे चाय वाय बनाते तो अदरक ऐसे घिस के डालते, ग्रेटर होता है जो, वो अगर हो सके तो लेके आना। यहाँ पे मैं बहुत ढूंढा, मुझे कोई ढंग का ग्रेटर मिला नहीं, तो ये ज़रूर लेके आइएगा आप। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर पाव भाजी वगैरह आप बनाते हैं या कोई किसी भी चीज़ के लिए, मतलब एक वो मैशर नहीं होता है, आलू वगैरह फोड़ते हैं, अगर हो सके तो वो भी ला सकते। देखो मैं आपको खाली ऑप्शंस दे रहा हूँ, वो तो आपके ऊपर है, आपको लाना है नहीं लाना है। मैं खाली आपको एक बार वैरायटी ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब लेके आया था, इसलिए। और इसमें जो सामान मैंने बताया, मैं आपको अभी बताऊँगा ना, मैं वो सब लेके आया था। तो और उसमें भी कुछ एक्सीड नहीं होगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो चलो ये तो हो गया। और फिर रोटी फ्लफ़र, ये बहुत ज़रूरी है। देखो इंडिया के आदमी हो तो
रोटी तो खाओगे ही खाओगे ना। तो रोटी का क्या है कि तुमको जैसे सेक तो ली रोटी, लेकिन फिर वो जो आँच पे डालते हैं ना जिससे फूलती है रोटी, तो यहाँ पे क्या है तुम डायरेक्ट आँच पे, वो क्या होता है कॉइल होता है, वो डायरेक्ट तुम आँच पे नहीं डाल सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें एक वो ऐसे, मैं इसमें फ़ोटो लगा दूँगा आप देख लेना, एक वो रोटी फ्लफ़र आता है उसमें ऐसे जाली बनी रहती है, जाली ही होती है वो। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता रहा हूँ इतना महंगा मिलता है ना। मैं लेके आया था $5 से $6 का लेके आया था, और अमेज़ॉन पे तो सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग खुल जाएगा। अमेज़ॉन पे $60 का, $60 का, तुम इमेजिन कर सकते $60 का अमेज़ॉन पे रोटी फ्लेवर मिलता है। तो भाई ये चीज़ इंडिया से ज़रूर लेके आना, ज़रूर लेके आना। मैं तो कह रहा हूँ 2 लेके आना, कभी कोई टूट जाए तो दोबारा मत लेना ना पड़े तुम्हें यहाँ पे। फिर देखो तुम्हारी चॉइसेस के ऊपर है। मैं तो इडली मेकर लेके आया था, डोसा तवा लेके आया था, चॉपर लेके आया था। चॉपर, हाँ चॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो ऐसे ग्राइंड नहीं करते हैं, एक रस्सी वाला आता है, एक ऐसे चॉप करने वाला आता है, चॉपर भी ज़रूर लेके आना। तो चलो अब किचन वाला तो सामान हो गया, अब बात कर लेते हैं कपड़ों की। तो कपड़ों का सीन ऐसा है कि अभी तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो सितंबर इनटेक वाले ज़्यादातर बच्चे होंगे आप लोग जो देख रहे हैं। तो भाई आप जब आ रहे हो तो आपको विंटर के कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सितंबर में आओगे ना आप, अक्टूबर नवंबर, मतलब इतनी यहाँ पे ठंड होती है कि आपको ठंड के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ठंड के कपड़े आप लेके आइए, बट अब आगे सुनिएगा, ठंड के कपड़ों में आपको जैकेट्स, वो जो विंटर वाली होती है ना वो मत लेना, बूट्स मत लेना, और मतलब इंडिया से मत लेके आना ये सब सामान। जो बहुत हैवी विंटर वाला सामान है ना वो मत लेके आना। इंडिया से सिर्फ कुछ जैकेट्स लेके आना जो नॉर्मल जैकेट्स होती हैं। 2 जैकेट इनफ होगी मेरे हिसाब से, 2 जैकेट तो मोर देन इनफ। और नॉर्मल जैकेट्स, और वो जो विंड शीटर होता है ना, ये सब भी चाहो तो 1-2 रख सकते हो, मतलब 2 भी नहीं, 1 भी बहुत होगा मतलब। और हाँ, ये तो भाई चलो हो गई विंटर के कपड़ों की बात, कि मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ रख लेना कि हाँ 4 से 5 जोड़ी आपके पास हो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मिलते हैं बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। फिर बात कर लेते हैं आपका जो फॉर्मल वेयर है। तो अगर तो बिज़नेस मैनेजमेंट पे हैं आप, या किसी भी मैनेजमेंट कोर्स में हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, और यूजुअली यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें प्रेजेंटेशन होती ही होती है। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप लेडी हैं तो अपने फॉर्मल कपड़े, अगर आप जेंट्स हैं तो अपने फॉर्मल कपड़े, मतलब जो सूट पैंट या 2 पीस सूट होता है ना नॉर्मल, वो ज़रूर रख लेना भाई, बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये चीज़ गलती करी थी, मैं नहीं लेके आया था और मुझे प्रॉब्लम आती है आज की डेट में। तो बट ठीक है, चलो यार मैं तो अपना देख लेता हूँ, बट मैं आपको बोलूँगा कि भाई लेके ज़रूर आना, बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपकी इस सूट पे भी मार्क्स मिलते हैं। दूसरी चीज़, फॉर्मल शूज़ भी ज़रूर लेके आना। मतलब बहुत से प्रोफेसर होते हैं नहीं कहते कि चलो चल जाएगा, बट बहुत से होते नहीं मानते हैं। तो जूते, मतलब पूरा टॉप टू बॉटम एक फॉर्मल अटायर तो होना ही चाहिए। फिर चलो फॉर्मल तो हो गया, ये तो हो गया वेस्टर्न फॉर्मल। अब बात कर लेते हैं इंडियन फॉर्मल की। तो आप जहाँ से भी हैं, गुजरात से, पंजाब से, साउथ इंडिया से, जिधर से भी हैं आप अपने यहाँ का ट्रेडिशनल वेयर ज़रूर लेके आइएगा भाई। यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे मतलब मिलता है सॉरी, बट बहुत महंगा मिलता है, वो भी इंडिया से ही मंगाते हैं। तो इससे अच्छा नहीं आप इंडिया से लेके आ जाओ, धोती वगैरह ये सब, जो भी आप सूट पहनते हैं, लड़कियाँ पहनती, जो साड़ी पहनती, सब लेके आओ यहाँ पे। आज तुम यहाँ आ रहे हो 3 साल तक कहीं नहीं जाने वाले हो, इतना समझ लो। तो लेके आओ, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं मिलेगा मंगाने के लिए। फिर हो गई नॉर्मल और चीज़ें होती हैं, जैसे टावल होती है अपना, वो सब लेके आना। और चलो ये तो हो गया। अब बात हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या लाना चाहिए, क्या मैं लेके आया, मैं आपको ये बताता हूँ। तो लैपटॉप तो देखो मेरे पास पहले से था, इसलिए मैं लेके आया था। और यहाँ पे आके मैंने एक नया लैपटॉप लिया था, मैंने मैकबुक M2 लिया था, M2 चिप वाला, क्योंकि मुझे और एडिटिंग वगैरह भी करनी थी, और ऐसे ले लिया, मुझे हमेशा से मैकबुक चाहिए था, मुझे सही डील मिल रही थी, मैंने ले लिया। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, या फिर आपका मतलब काम चलाओ लैपटॉप है, तो आप ले आओ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भाई इंडिया से मत लाना, बिल्कुल कोई मतलब नहीं इंडिया से लाने का। मुझे लोग पूछते भी हैं क्वेश्चन कि इंडिया से मुझे लाना चाहिए लैपटॉप कि नहीं लाना चाहिए। मैं कहूँगा भाई मत लाना, कोई मतलब नहीं है। तुम जिस दिन आओ, तुम्हें भाई इंडिया में तो परचेज़ करोगे ना, इंडिया में महंगा ही मिलेगा, इंडिया में सस्ता नहीं मिलेगा। मतलब शायद ही ऐसा होता है कभी कि इंडिया में सस्ता मिल जाए, यहाँ पे महंगा मिले। यहाँ पे हमेशा आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। बेस्ट बाय है, बेस्ट बाय में बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिलती हैं। इनफैक्ट अगर आपको बहुत चीप लैपटॉप्स में भी चाहिए ना, तो एक ओपन बॉक्स वाले लैपटॉप्स होते हैं, आपको ओपन बॉक्स मिल जाएगा। उसमें मतलब किसी ने यूज़ किया, नहीं समझ में आया, वापस कर दिया, तो वो उसको नया तो नहीं बेच सकते हैं दोबारा से, तो वो ओपन बॉक्स होता है। लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है ना कि आपको बहुत फ़ायदा होगा।
तो मैं बोलूँगा भाई लैपटॉप इंडिया से मत लाना, अगर इंडिया में है तो ले आओ, अगर नहीं है तो वहाँ से मत लेना, यहाँ पे आके लेना, क्योंकि यहाँ की गारंटी वारंटी सब आपको मिलती है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं अडेप्टर्स की। तो एक टाइप बी अडेप्टर होता है। टाइप बी जो है ना वो कनाडा यूएस वगैरह में चलता है। तो आप टाइप बी अडेप्टर ज़रूर लेके आइएगा, और कम से कम 4 तो ज़रूर लेके आना, हो सके तो 5 ले आना। मैं चाहूँ तो अमेज़ॉन का लिंक भी इसमें शेयर कर दूँ जो मैं लेके आया था। और यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं लेके आया था, आज तक मेरे बैग में रखा है, कभी यूज़ नहीं हुआ। तो यूनिवर्सल वाला मत लाना, किसी काम का नहीं होता है वो, और वो ढीला भी होता है, वो उसको लगाओ इधर उधर, बहुत बड़ा सा होता है ना, हिलता है वो। और हाँ, कुछ बच्चे अपना कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल ये सब लेते, भाई ये सब मत लाना। डोलोरामा में इतना सस्ता मिलता है, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर, और वैसे भी रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मतलब रखना हो तो चलो एक कॉपी रख सकते हो, ऐसी कोई बुराई नहीं है, बट मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं। मैं लेके आया था, यहाँ पे भी इतना सस्ता मिलता है ना कि मतलब जगह घेरता है और कुछ नहीं, सिर्फ जगह घेरता है, इतना सस्ता मिलता है। यहाँ पे भी 60-65 रुपये की इंडिया में मिलेगी, $1 में यहाँ पे मिल जाएगी, तो बात वही पड़ जाती है। तो यहीं से ले लेना, डोलोरामा से सब मिल जाएगा, पेंसिल वेंसिल भी सब मिल जाती है। तो मेरा मतलब है कि स्टेशनरी का कोई सामान मत लाना, किसी काम आता नहीं है वो। और हाँ, जो मैंने कपड़े बताए ना भाई, उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े मत लाना, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट होगा। आपका ये जो ऐसा सामान है ना जो बहुत ज़रूरी है, ये कपड़े क्या होते हैं, जगह घेर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो बाकी का सामान है ना ये रह जाता है। आपको 23 अलाउड होता है, और बाकी केबिन लगेज अलाउड होता है, इससे ज़्यादा आप ला नहीं सकते हैं। तो भाई सामान ऐसा लाओ जो ज़रूरत का हो। कपड़े तो यहाँ पे ही मिल जाते हैं, और यहाँ के हिसाब के मिल जाते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया के हिसाब कपड़े मिलते हैं, यहाँ चलेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से कि कपड़े बहुत ज़्यादा मत लाना, उतने ही लाना जितने की ज़रूरत हो। जितना आपको मतलब आप ये समझ लो कि 2 हफ्ते के कपड़े या 1-1.5 हफ्ते के कपड़े लेके आना, वही बदल के पहन लेना, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बात कर लेते हैं भाई, जैसे कॉलेज बैग है, ये सब ले आना, क्योंकि बैग वगैरह यहाँ पे मतलब मिल तो जाते हैं, देखो सस्ते भी, बट ये सब कौन लेने जाता है। मतलब आओगे तुम अपना सिंज ऐसे ही करवाओगे कि जो है अपने कॉलेज बैग लेके आओगे। तो कॉलेज बैग ले आना, वो बहुत काम आता है। और यहाँ पे बिना बैग टांगे तो निकलना मत, क्योंकि मतलब यार तुम्हें बैग चाहिए ही चाहिए, इतना समझ लो। मैं तो बिना बैग के नहीं निकल, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं बिना बैग के निकलता ही नहीं हूँ घर से। चाहे मैं वॉलमार्ट क्यों ना जा रहा हूँ, मैं बैग लेके ही जाता हूँ। कभी ना कभी उसमें क्या है, पानी होना चाहिए। अब पानी की बोतल लिए तो घूमेंगे नहीं, तो कॉलेज बैग होगा तो सही रहेगा। और भी उसमें जैसे रेज्यूमे की फ़ाइल रखी है, तुम कहीं भी चले जाओ, तुमको लगा अच्छा यहाँ दे सकते हैं रेज्यूमे, उठाओ निकालो और दे दो। तो कॉलेज बैग होना चाहिए, उसमें 2-4 आइटम हमेशा होने चाहिए। बैटरी बैंक हो गया, और जैसे मेरा ये ट्राईपॉड वगैरह ये सब भी रहता है उसमें, तो हमेशा होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भैया बात आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है मेडिसिन। तो मेडिसिन का आप क्या कर सकते हैं, जो बेसिक मेडिसिन हैं, जैसे उल्टी की दवा है, और सर दर्द की दवा है, बुखार की दवा है, ये सब लेके आना। और मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि भाई इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेके आना तो बेटर रहेगा। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं जो लाया था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हेल्थ स्कीम होती है, मैंने उससे प्रिस्क्रिप्शन ले लिया था, तो मैं उसके थ्रू लेके आया था। वैसे मुझे किसी ने पूछा नहीं, कोई कुछ नहीं पूछता है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड रख लेना तो ज़्यादा बेटर है। कोई नहीं चाहता यार इतनी लंबी जर्नी करके आओ और फिर यहाँ पे हसल करो, भैया इन्होंने रोक लिया, उन्होंने रोक लिया। कभी कभी लोग रोक लेते हैं, तो इट्स बेटर कि आप लेके आएँ प्रिस्क्रिप्शन अपना। और इधर मैं अभी शेयर कर दूँगा, आपने देख ही लिया होगा। फिर एक और आइटम है, जैसे कि अम्ब्रेला है ना, अपना छाता ज़रूर ले आना भाई। यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, तो मैं आपको बोलूँगा कि छाता लेके आना, बहुत काम आता है। यहाँ बहुत महंगा मिलता है छाता वाता, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में। ऐसे तो सस्ते भी मिलते हैं, बट हो सके तो छाता वाता ले आना, बहुत सही रहता है। फिर भैया बात कर लेते हैं कमरे की। तो कमरे में आप आएँगे तो गद्दा खरीदेंगे तो उसको बेडशीट भी बिछाएँगे। तो बेडशीट का मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, यहाँ पे किस तरीके की बेडशीट्स चलती हैं। तो अगर उस तरीके की बेडशीट मिल जाए तो ले आना, अदरवाइज़ अगर बेडशीट लाना तो थोड़ी सी बड़ी लाना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मैट्रेस का जो होता है ना, वो साइज़ ऐसे ब्रेथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है मतलब। तो मैं ये बोलूँगा कि बड़ी बेडशीट लाओगे तो वो उसको कवर अप कर लेगा। छोटी बेडशीटें लटकती रहती है, इधर उधर से खिसकती है। तो बेडशीट ले आना, और देख लेना यार, जितनी जगह अलाउ करे उतनी लाना, कम से कम नहीं तो 2 तो लेके ही आना, और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 भी ला सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। अब बेडशीट ला ही रहे हैं तो भाई देखो, फिर देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लाना है तो नहीं। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, मैं लेके आया था इसलिए मैं बोलूँगा, जो क्विल्ट होती है ना, जो कंबल होता है, मतलब कंबल मतलब ऐसा मोटा वाला कंबल नहीं, एक क्विल्ट होती है। एसी में ना क्विल्ट ओढ़ते हैं लोग, तो क्विल्ट इज़ लाइक बहुत ही सॉफ्ट होता है, और बहुत ही मतलब ज़्यादा डेंस नहीं होता, बहुत ही वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ।
तो वो क्विल्ट हो सके तो लेके आना। उसमें क्या है, उसको तुम वैक्यूम पैक कर लेना। और वैक्यूम बैग्स जो है ना, वो भी मैंने लिंक में लगा दिया इधर डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। मैं जो लेके आया था बहुत अच्छे वैक्यूम बैग्स हैं, बहुत बड़े साइज़ के अच्छे बैग्स हैं, उसमें हवा भी नहीं भरती है। तो क्विल्ट वगैरह जो है ना वो आप उसमें डाल दो तो ऐसे पेपर की तरह बिल्कुल रख लो, पता ही नहीं चलेगा कि क्विल्ट रखी भी है। अच्छा तो भाई आप इस सामान तो तुमने इतना सारा खरीद लिया, अब इसको रखो कहाँ? तो रखने के लिए ट्रॉली भी चाहिए। वैसे तो हो सकता है आप लोगों ने खरीद ही लो ट्रॉली अभी तक, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदे तो मैं आपको बोलूँगा मीडियम साइज़ ट्रॉलीज़ के बजाय एक जो है, मतलब तुम एक काम करना, पूरा सेट ले लेना। एक सेट आता है ना, एक लार्ज, एक मीडियम, एक स्मॉल, तो हो सके तो पूरा सेट ले लेना, बहुत काम आता है। 2 मीडियम में 23 कुछ सामान ऐसा होता है कि वो मतलब वो पिचकेगा ही नहीं, तुम चाहे जितना पिचका लो वो पिचकेगा ही नहीं। तो वो इतनी जगह घेरता है, भले ही उसका वेट ना हो, लेकिन वो जगह इतनी घेर लेता है कि तुम्हें लार्ज बैग चाहिए ही है उसके लिए। भले ही वो 23 किलो से कम हो सकता है, 20 ही किलो, लेकिन वो इतनी जगह घेरेगा कि तुम्हें लार्ज बैग चाहिए ही चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आती है। आप लोग पैकिंग जब 1-2 दिन बचे होंगे ना पैकिंग कर रहे होंगे तब आप देखिएगा। तो मैं ये कहूँगा कि लार्ज ट्रॉली लेना, एक लार्ज ट्रॉली तो ज़रूर लेना, बाकी एक मीडियम ले लेना और एक स्मॉल ले लेना। और 23 जितना आपकी फ़्लाइट अलाउ कर रही है उस हिसाब से उसमें सामान रख लेना। और हाँ, केबिन बैग में ऐसा होता है कि देखो मैं तो ये चीज़ करता हूँ, आप लोग को रिस्क लेना हो तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत ईजी होता है। क्या करता है कि आप वो जो आपका केबिन बैग है ना, उसमें वैसे 15 किलो अलाउड होता है यूजुअली फ़्लाइट्स में। तुम उसमें ना कोशिश करो भारी सामान रखो, 20 किलो कर दो उसको। और यूजुअली कोई चेक नहीं करता है। जो तुम्हारा केबिन लगेज है ना, मैं तो कह रहा हूँ उसको वो जो तुम सामान डालने जाओगे ना कहीं और रखाना है, किसी बंदे को पकड़ा देना कि 2 मिनट रखो, अपना मेरा लगेज रखो, मैं आ रहा हूँ लेके। तो अपना वो वाले बैग्स दे देना और केबिन लगेज उसको दिखाना ही मत। और केबिन लगेज में 5 किलो सामान, मैं तो ये किया था भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क लो ही लो, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये चीज़ कर सकते हो आप, कि जो केबिन लगेज है उसमें 15 के बजाय 20 किलो भर लो, 23 किलो भर लो, जितना भर सकते हो भारी सामान भर लो। और जो है और आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, सिंपल सी बात। कर सकते हो तो करो, आपके ऊपर है। तो ये तो हो गया। अब बाकी बात कर लेते हैं फर्स्ट एड बॉक्स की। तो फर्स्ट एड बॉक्स भाई लाना मत भूलना, कब फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ जाए। यहाँ पे हेल्थ केयर का आपको सिस्टम मालूम ही है क्या है। ज़रा सी चोट लगी वहाँ पे इमरजेंसी में जाओगे तो 10 घंटा वेटिंग है। मतलब ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 10 घंटे की वेटिंग होती है, लेजिट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इमरजेंसी तो छोड़ दो, तुम वॉकिंग क्लिनिक जाओगे वहाँ पे भी बहुत टाइम लग जाता है। मतलब इमरजेंसी का यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। इमरजेंसी का भी समझ लीजिए इतना ख़राब सिस्टम है कि आपको अपने पास अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल होना चाहिए। तो मतलब फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत दवाइयाँ होनी चाहिए, ये सब होना ही चाहिए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। कुछ मत रखो, फ़र्स्ट एड किट तो ज़रूर रखना। और बाकी थोड़ा बहुत टॉयलेटरी आइटम्स है, जो भी होता है, आप लड़कियों का अलग है लड़कों का अलग है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो एक तो जैसे हाँ भाई देसी लोग हैं अपन को, तो वो पोंछ के तो काम चलता नहीं है, अपने को तो धोना पड़ता है। तो मैं तो पोर्टेबल वाला जेट स्प्रे लेके आया था, मैं इसमें लिंक लगा दूंगा, आप जो है ले सकते हैं अगर आपका मन हो तो पोर्टेबल जेट स्प्रे में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो होता है ना वो बहुत सही होता है सिस्टम। मतलब उसमें क्या है, एक तो पोर्टेबल नॉर्मल वाला होता है, मैनुअल, उसमें ऐसे प्रेस करते हैं तो उसमें पानी निकलता है। एक इलेक्ट्रॉनिक वाला तो उसमें खाली बटन दबाओ तो पूरा पानी निकल के पूरा सिस्टम नीचे का क्लियर हो जाता है। तो भैया चाहो तो वो लेके आ सकते हो, और मैं तो रिकमेंड करूँगा लेके आना, वरना यहाँ पे एकदम से जब पहुँचना पड़ेगा। अच्छा मैंने तो आज तक किया नहीं है, लेकिन मैं सोचता भी हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो भैया वो आपके ऊपर है भाई, लेके आना तो आना, लेकिन मैं तो बोलूँगा लेके आओगे बहुत सही रहेगा। फिर एक टॉयलेटरी ऑर्गेनाइज़र होता है, लड़कियाँ ज़्यादा ये सब यूज़ करती हैं, लड़के कम करते हैं। तो भाई लड़कियों के लिए है ये, अगर आपको ऑर्गेनाइज़र्स लाने हैं तो ला सकते हैं। वैसे डॉलरामा में भी सस्ते मिलते हैं, अगर आपके पास जगह हो तो ऑर्गेनाइज़र ले आना। फिर वही पावर बैंक की बात आती है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पावर बैंक लाना है कि नहीं लाना है। पावर बैंक जो है वो हमेशा ऊपर रखना, अपने ये लगेज में मत डालना, क्योंकि लगेज में अगर पावर बैंक गया तो तुमको जो है तुम सिक्योरिटी चेक कर लोगे, सब कर लोगे, फिर वापस बुलाएंगे कि इधर आइए अपना पावर बैंक निकालिए इसमें से। तो भैया पावर बैंक लेके आना, लेकिन ऊपर केबिन बैग में रखना, या फिर अपने उसमें उस बैग में रखना वो जो टांगते हैं, अदरवाइज़ आपका बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है शायद आप लोग बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, इस बात का मैं जवाब यहीं देता हूँ। पावर बैंक ऊपर रखना और ज़रूर लेके आना, पावर बैंक का कनाडा में बहुत काम आता है। इनफैक्ट अभी भी मैंने अपने मोबाइल में पावर बैंक लगा रखा है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज़र लाना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग मैं आपको फ़ोटो वीडियो फ़ोटो लगा दूंगा, आप नीचे लिंक में भी देख सकते हैं।
इसमें क्या है कि एक ऐसे फाइल होती है, उसमें अलग अलग शीट्स लगी होती हैं पन्नियाँ की, और उसमें आप अपने पेपर्स लगा सकते हैं। वो ऑर्गेनाइज़ करके रखना जब एयरपोर्ट आओ, क्योंकि कभी भी कुछ भी तुमसे मांगा जा सकता है। अगर नहीं मांगते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मांगते हैं तो आपको वहीं पे प्रेजेंट करना है। अब आप जो है अपना वो गड्डी लेके ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहे होगे, उससे बेटर है कि एक ऑर्गेनाइज़र खरीद लेना। भाई बहुत महंगा नहीं मिलता, 1000-1200 रुपये का मिलता है, हो सकता है सस्ता भी मिलता हो आपके यहाँ, आपके ऊपर है। स्टेशनरी की दुकान पे जाना, एक ऑर्गेनाइज़र ले लेना, बहुत काम आता है। कनाडा में भी होना चाहिए, यहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा सिस्टम है नहीं, तो यहाँ पे आपको फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं बहुत सारे, चेक वगैरह भी फिज़िकल मिलता है, तो उसके लिए भी आपको ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से लोगे महंगा पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप इंडिया से ज़रूर लेके आना। और एकदम एक लास्ट सामान और मैं भूल गया था बताना, ये जो वेस्ट बैग होता है ना, इसमें आप अपना पासपोर्ट, अपना पावर बैंक और जो अपना बोर्डिंग पास, भैया बोर्डिंग पास मत खोआ मत देना। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट हो, बहुत पंगे हो जाते हैं, तो जो है बोर्डिंग पास से जो है सब एकदम सेट करके आराम से रखना, बहुत ज़रूरी। एक वेस्ट बैग और डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज़र, ये सब आपके इधर वाले बैग में होना चाहिए ऑल टाइम। ऑल टाइम इज़ ऑल टाइम, उसको बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखना भैया, चाहे वहाँ पे हो फ्लाइट में, चाहे एयरपोर्ट पे हो, कहीं पे भी उसको अपने शरीर से अलग मत करना जब तक आप करने ना जा रहे हैं। अपने पास रखिएगा उसको हमेशा, जब तक आप कनाडा लैंड नहीं कर जाते हैं, अपने एयरबीएनबी में घुस नहीं जाते हैं, या फिर अपने अकोमोडेशन में आ नहीं जाते हैं, तब तक डॉक्यूमेंट्स और अपना पासपोर्ट और ये सब जो इम्पोर्टेंट सामान है, ये सब अपने पास सीने से लगा के रखना। ये मैं तुमको बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत से केसेस सुने हैं कि लोगों ने ये खोआ दिया, वो खोआ दिया। डिपोर्ट तो खैर नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आती है। अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपको ही आएगी, और 20-22 घंटे की जर्नी करके कौन सरदर्दी पालना चाहता है। तो भाई यही थे कुछ आइटम्स आपको मैंने बताए, इसमें से देख लेना, मैंने खूब सारे लिंक्स लगा दिए हैं, आप इसमें नीचे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। जो आइटम मैंने बताया मोस्टली मैंने सबका लिंक लगा दिया है। और भाई यही थी, चलिए आज की वीडियो, आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ, जो टिम हॉर्टन्स में मेरा क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछे थे, वो सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और अपने व्लॉग्स में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, और जो है नमस्कार। लेकिन जो टाइप बी वाला अडाप्टर होता है, मैंने लिंक लगा दिया, इधर फोटो भी लगा दूंगा, ये वाला ज़रूर लेके आना। डॉलरामा में इतना सस्ता मिलता है, डॉलरामा में इतना सस्ता मिलता है, आप